नमस्कार। प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित करुणा निबंध पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। हमने प्रारंभ कर दिया था। आप ये जान चुके हैं कि करुणा जिस मनोभाव पर शुक्ल जी ने निबंध लिखा है, वो करुणा कैसे उत्पन्न होती है और उस करुणा में और क्रोध में क्या अंतर है, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे शुक्ल जी बता रहे हैं, मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही करुणा मनोविकार है। शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य की प्रकृति में जो सकारात्मक शील और सात्विकता है, वो कैसे करुणा के द्वारा ही उत्पन्न होती है। वो ये बता रहे हैं, मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या संसर्ग द्वारा व्यक्त होती है। यदि कोई मनुष्य जन्म से ही किसी निर्जन स्थान में अपना निर्वाह करे, तो उसका कोई कर्म सज्जनता या दुर्जनता की कोटि में नहीं आएगा। उसके सब कर्म निर्लिप्त होंगे, क्योंकि वहां कोई उसका आकलन या अवलोकन करने वाला होगा ही नहीं। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। अतः सबके उद्देश्य को एक साथ जोड़ने से संसार का उद्देश्य सुख का स्थापन और दुख का निराकरण हुआ। अतः जिन कर्मों से संसार के इस उद्देश्य के साधन हो, वे उत्तम है। रामचंद्र शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है कि वो सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता। तो प्रत्येक मनुष्य जब सुख चाहता है, तो प्रत्येक जो प्राणी है वो सबका उद्देश्य क्या हो गया? सुख प्राप्त करना हो गया। और प्रत्येक प्राणी के लिए उससे भिन्न प्राणी संसार है। नेचुरल है, मैं यानी कि व्यक्ति और बाकी सब संसार। तो जिन कर्मों से दूसरों के वास्तविक सुख का साधन और दुख की निवृत्ति हो, वे शुभ और सात्विक है, तथा जिस अंतःकरण वृत्ति से इन कर्मों से प्रवृत्ति हो, वह सात्विक है। कृपा या आग्रह से भी दूसरों के सुख की योजना की जाती है, पर एक तो कृपा अनुग्रह में आत्मभाव छिपा रहता है और प्रेरणा से पहुंचाया हुआ सुख एक प्रकार का प्रतिकार है। दूसरी बात यह है कि नवीन सुख की योजना की अपेक्षा प्राप्त दुख की निवृत्ति की आवश्यकता अत्यंत अधिक है। अर्थात प्रत्येक प्राणी सबसे पहले ये चाहता है कि जो दुख उसके जीवन में आ रहा है वह उससे निवृत्त हो जाए, वो दुख उसका दूर हो जाए। उसके बाद ही वो ये चाहता है कि अन्य सुख उसके जीवन में उत्पन्न हो। दूसरे के उपस्थित दुख से उत्पन्न दुख का अनुभव अपनी तीव्रता के कारण मनोविकारों की श्रेणी में माना जाता है, पर अपने भावी आचरण द्वारा दूसरों के संभावित दुख का ध्यान या अनुमान, जिसके द्वारा हम ऐसी बातों से बचते हैं जिनसे अकारण दूसरों को दुख पहुंचे, शील या साधारण सद्वृत्ति के अंतर्गत समझा जाता है। बोलचाल की भाषा में तो शील शब्द से चित्त की कोमलता या मुरोवती का भाव समझा जाता है। जैसे उनकी आंखों में शील नहीं है, शील तोड़ना अच्छा नहीं है, दूसरों का दुख दूर करना और दूसरों को दुख न पहुंचाना, इन दोनों बातों का निर्वाह करने वाला नियम न पालने का दोषी हो सकता है, पर दुखशीलता या दुर्भाव का नहीं। ऐसा मनुष्य झूठ बोल सकता है, पर ऐसा नहीं जिससे किसी का कोई काम बिगड़े या जी दुखे। यदि वह किसी अवसर पर बड़ों की बात न माने, तो इसलिए कि उसे ठीक नहीं जचती, वह उसके अनुकूल चलने में असमर्थ है, इसलिए नहीं कि बड़ों को कारण दुख पहुंचे। अर्थात रामचंद्र शुक्ल यहाँ बताना चाह रहे हैं कि संसार में या समाज में जिसको शील कहा जाता है, उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे अकारण दूसरों को दुख उत्पन्न हो। यदि उसके आचरण में कभी ऐसा दिखाई दे क्या कि वो कभी किसी कारण से झूठ बोले या कभी किसी कारण से बड़ों की बात ना माने, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनको दुख पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। तो राइटर यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, या संसार में जिस संसार में हम रह रहे हैं, उसके अंदर वास्तव में अच्छा इंसान किसे माना जाता है, या वास्तव में शील की परिभाषा क्या होती है, शील का नियम क्या होते हैं, समाज में करुणा किस प्रकार से करुणा जब उत्पन्न होती है तो उसको हम करुणा मानते हैं। तो राइटर ये यहाँ तक ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरों को दुख न पहुंचे, बस जो ऐसा आचरण करता है उस व्यक्ति को समाज में शीलवान माना जाता है।
आगे भी बता रहे हैं कि मेरे विचार से सदा सत्य बोलना और बड़ों का कहना मानना ये नियम के अंतर्गत है, शील या सद्भाव के अंतर्गत नहीं है। क्यों कि झूठ बोलने से बहुधा बड़े अनर्थ हो जाते हैं। इसी से उसका अभ्यास रोकने के लिए नियम बना दिया है कि झूठ ना बोले, पर मनोरंजन, खुशामद, शिष्टाचार आदि के बहाने संसार में बहुत सारा झूठ बोला जाता है और समाज उससे कभी भी कुपित नहीं होता और इसको नियम भंग के अंतर्गत भी नहीं माना जाता। यदि किसी के झूठ बोलने से कोई निरपराध और निस्सहाय व्यक्ति अनुचित दंड से बच जाए तो ऐसा झूठ बोलना भी हमारे यहाँ पाप नहीं बताया गया है। ऐसा झूठ बोलना नियमशील या सद्वृत्ति का साधक है, समकक्ष तो नहीं है। मनोवेग वर्जित सदाचार दंभ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है। इसी से जैन और बुद्ध धर्म में इसको बड़ी प्रधानता दी गई है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि पर उपकार सरिस न भलाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात राइटर ये बता रहा है कि सदा सच बोलना, झूठ ना बोलना, ये नियम इसलिए बनाए हैं कि कहीं व्यक्ति इनका अभ्यास ही न कर ले, अर्थात प्रति क्षण झूठ ना बोलता रहे। लेकिन समाज ने भी ये बताया है, लोक धर्म भी ये कहता है कि अगर आपकी थोड़े से कुछ बात को घुमा फिरा कर कहने से या झूठ बोलने से कोई बड़ा अनिष्ट होने से बच जाता है, किसी सज्जन व्यक्ति को कोई दोष लग रहा हो और वो कम हो जाता है या उसका निराकरण हो जाता है, तो ऐसे झूठ को झूठ नहीं माना जाता, उससे उसका शील भंग नहीं होता है। तो राइटर ये बता रहा है कि सबसे बड़ा मनोवेग जो इस समाज को चला रहा है वो क्या है, वो करुणा है। और अगर आपके मन के अंदर उसके किसी दूसरे के दुख को देखकर अगर आपके मन में करुणा की भावना पैदा नहीं होती तो राइटर ये कहता है कि ऐसा सदाचार केवल झूठी कवायद है, केवल दंभ है। अर्थात मनुष्य के अंतःकरण में सत्य और पवित्रता की जो ज्योति है वो ये करुणा ही जगाती है। और राइटर इसीलिए करुणा के महत्व को यहाँ पर रेखांकित कर रहा है। यहाँ एक बात और वो बता रहे हैं कि ये एक बात तय है और निर्विवाद है कि श्रद्धा का विषय किसी न किसी रूप में सात्विक शील से ही होता है। अर्थात हमारी श्रद्धा यदि किसी के प्रति होती है तो इससे होती है कि वो व्यक्ति शीलवान है, वो व्यक्ति सदाचारी है। अतः करुणा का सात्विकता का संबंध इस बात से और भी सिद्ध होता है, किसी पुरुष को दूसरे पर करुणा करते देखकर तीसरे को करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और किसी प्राणी में और किसी मनोवेग को देख श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है। किसी को क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, आनंद आदि करते देखकर लोग उस पर श्रद्धा नहीं कर बैठते। क्रिया में तत्पर करने वाले प्राणियों की आदि अंतःकरण वृत्ति मन या मनोवेग है। क्रिया यानी काम करने के लिए प्रवृत्त करने वाली। अतः इन मनोवेग से जो श्रद्धा का विषय हो वही सात्विकता का आदि संस्थापक ठहरा। दूसरी बात यह है कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार होते हैं, बुद्धि नहीं। अर्थात व्यक्ति जब किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो मनोविकारों के द्वारा ही प्रवृत्त होता है। बुद्धि दो वस्तुओं के रूपों को अलग अलग दिखा देगी। वह मनुष्य के मन के वेग या प्रवृत्ति पर है कि वह उनमें से कौन सा रास्ता चुनता है। यदि विचार करके देखा जाए तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि अंतःकरण की सारी वृत्तियां केवल मनोवेगों की सहायक है। वे भावों या मनोवेगों के लिए उपयुक्त विषय मात्र ढूंढती है। मनुष्य की प्रवृत्ति पर भाव को और भावना की तीव्र करने वाले कवियों का प्रभाव प्रकट ही है। अर्थात राइटर ये बता रहा है कि मनुष्य जो भी काम करता है, जिस भी अपने काम को क्रिया में परिणत करता है कार्य को, तो वो निश्चित रूप से मनोवेगों के द्वारा ही करता है। और बुद्धि केवल रास्ता दिखाती है लेकिन मनोवेग उसको क्रिया रूप में परिणत करते हैं। इसलिए कितने भाव और मनोवेग जो भी है वो सब क्या है, ये सारे भावना को तीव्र करने वाले हैं। और कवियों का प्रभाव हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भावों के द्वारा किस प्रकार से कविता हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। इसलिए राइटर ये कह रहा है कि मनोभाव, करुणा भी एक मनोभाव है जो सात्विकता की प्रवृत्ति में सहयोग प्रदान करता है। और इसलिए राइटर ये बता रहा है कि करुणा समाज का आदि संस्थापक या सात्विकता को बढ़ावा देने वाला एक मनोभाव है।